हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने इसका डेफिनेशन क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, ये आपको भी पता चला है। ठीक है, तो अब देखो एनसीईआरटी का हम लोग एक्सरसाइज 13.1 कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोग देख चुके हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। अगेन आपका ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें हमको डिटरमाइन करना है प्रोबेबिलिटी E/F, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन F इज़ ऑलरेडी हैपेंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 to 9 में ये करना था। तो 6, 7 तो हम लोग देख चुके हैं, 6, 7, 8। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन कहता है आपको कि जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट ए रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। ठीक है, 3 मेंबर हैं, मदर, फादर और सन। इनको जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरह से हम लोग लाइन अप कर सकते हैं, है ना। पहले मम्मी को, फिर बीच में बेटा को, बाजू में पापा को, या पहले पापा को, फिर मम्मी को, फिर बेटा को। तो बहुत अलग अलग तरीके से इसको लाइन अप किया जा सकता है। तो उससे आपको सिंपल स्पेस मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जो इवेंट ई है वो है सन ऑन वन एंड। ठीक है, और जो इवेंट एफ है वो डिनोट करता है फादर इन द मिडल। तो चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा सोल्यूशन हम लोग ऐसे करेंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, क्या, लेट एस इज सिंपल स्पेस, एस इज सिंपल स्पेस। इसको सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सिंपल स्पेस मान लेते हैं। ठीक है, ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट। ओके, एंड, और ये कर लेते हैं ना कि जैसे मदर, फादर और सन के लिए हम लोग ऐसे ले लेते हैं, एंड एम, एफ एंड एस। एस रेस्पेक्टिवली डिनोट्स मदर कॉमा फादर एंड सन। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि मदर को हम लोग डिनोट करने के लिए एम ले लेते हैं, फादर को डिनोट करने के लिए एफ ले लेते हैं, और सन को डिनोट करने के लिए एस ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जो सिंपल स्पेस है वो कैसा तैयार होगा, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा। तो देखो, तो मेरा एक्सपेरिमेंट यही है, मदर, फादर और सन को लाइन अप करना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हो सकता है। पहले मदर को रखेंगे, ठीक है, मदर, फादर, सन, कॉमा, फिर आपका ऐसे हो सकता है मदर, सन, फादर। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टोटल 3 है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता रहनी चाहिए कि मान लो मेरे पास में 3 मेंबर है, तो 3 मेंबर का जो अरेंजमेंट है वो कहाँ से पता चलेगा, वो आपको चलेगा पता परमुटेशन से, कि हम लोग 3 डिफरेंट पर्सन को फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स 3 × 2, तो टोटल 6 सिंपल पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एम एफ एस हो गया, एम एस एफ हो गया। तो देखो, अगर मम्मी को पहले रखता हूँ मैं तो एम एफ एस हो सकता है। ठीक है, एम एस एफ हो सकता है। अगर फादर को पहले रखें तो इसी तरीके से आपका एफ एस एम हो सकता है और एफ एम एस हो सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग सन को पहले रखें तो सन एस एम एफ हो सकता है और एस एफ एम हो सकता है। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली 6 सिंपल पॉइंट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो परमुटेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए, ये मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सिंपल स्पेस हो गया। अब यहाँ पे जो इवेंट ई है वो क्या होगा जी, तो इवेंट ई हो जाएगा सन ऑन वन एंड। ठीक है, तो वन एंड पे आपको सन रखना है, तो सन वन एंड का मतलब होता है कि चाहे शुरू वाले एंड पे हो या लास्ट वाले एंड पे हो, तो लास्ट वाला एंड वाला भी लेंगे। ठीक है, और शुरू वाला एंड भी लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा ये एम एफ एस कॉमा एफ एम एस कॉमा एस एम एफ और एस एफ एम। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से जो इवेंट एफ है यहाँ पे वो दे रखा है आपको फादर इन द मिडल। तो फादर इन द मिडल कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो फादर बीच में है, यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ठीक कर लीजिएगा, ये तो हमारा ऐसा, तो एक तो यहाँ पे है और कहाँ पे है जी, मिडिल में। तो मिडिल में जहाँ पे होगा एक तो यहाँ पे है। ठीक है, 2 जगह मिडिल में है फादर। तो एक हमारा हो जाएगा एम एफ एस और कॉमा एस एफ एम। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब यहाँ पे हमको जो बोल रहा है वही निकालना है, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज़ ऑलरेडी अकर। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ, ऊपर में हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा पी एफ। तो बस ये देख लो कि ई और एफ में कॉमन पॉइंट कितना है, तो ई और एफ में कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो एम एफ एस देखो दोनों में है। ओके, और एस एफ एम भी दोनों में है। ठीक है जी, तो दोनों कॉमन ही है, तो टोटल कॉमन पॉइंट 2 है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। और एफ में टोटल कितना पॉइंट है, तो एफ में टोटल आपका 2 पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 2 ही आएगा।
अच्छा यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी में लिखा हुआ रहता है, तो प्रोबेबिलिटी में लिखा हुआ है तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर चूंकि दोनों का सिंपल स्पेस एक ही है तो सिंपली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन एफ, ठीक है जी, शॉर्ट में। और तो यहाँ पे देखो सिंपल स्पेस दोनों का एक ही होता है, इसलिए सिंपली जो प्रोबेबिलिटी है ना उसको आप नंबर से लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको पता है, चूँकि इससे हम लोग दोनों को ऊपर नीचे सिंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो एक्जैक्टली प्रोबेबिलिटी निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो आपके लिए शॉर्टकट पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन पॉइंट क्या है, तो ई और एफ दोनों में जो कॉमन है यहाँ पे निकाल लो आप चाहो तो, ठीक है। अब आप निकाल लो, देयर फॉर ई इंटरसेक्शन एफ अलग कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एम एफ एस कॉमा एस एफ एम, ये दोनों में कॉमन है जी, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉमन पॉइंट है, तो ऊपर में हो जाएगा 2 और नीचे एफ में भी टोटल कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो 2/2 कट के 1 आ रहा है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपको जो बताया था, तो ये मैं लिखता हूँ फार्मूला, फिर ये लेता हूँ और डायरेक्टली मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मत समझना कि मैं प्रोबेबिलिटी 2/2 लिख रहा हूँ, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, ठीक है। तो जो सिस्टमेटिक तरीका है वो यही है कि ई इंटरसेक्शन एफ में कितना एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसको हमको नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल पॉइंट में कितने सिंपल स्पेस में पॉइंट है, तो 6 पॉइंट है, ठीक है, तो 2/6 हो जाएगा। इसी तरीके से पी एफ का देखोगे तो एफ में 2 है, तो इसका भी 2/6 होगा। तो चूंकि दोनों का सिंपल स्पेस एक ही है, इसलिए ये 6 वाले को मैं हटा के डायरेक्टली पॉइंट्स से ही निकाल देता हूँ, तो इससे हमारा टाइम बचता है, ठीक है, ओके। और आपको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमेशा क्या होता है, जो भी दो इवेंट लिया जाता है वो एक ही सिंपल स्पेस से एसोसिएटेड होता है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कट करके 1 ही आएगा, ओके। तो ये डिटेल प्रो तरीका हुआ और ये मेरा शॉर्ट तरीका है, और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको शायद सबको शॉर्ट में ही बताया है, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छा लगे और जल्दी जल्दी हमको बनाना आ जाए। तो सिंपल स्पेस पे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखो क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 10। तो सिंपल क्वेश्चन था, देख रहे हो आप, ठीक है। 10 नंबर क्या बोल रहा है जी, 10 नंबर बोलता है ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, ठीक है। एक ब्लैक और एक रेड डाइस को रोल किया गया है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, ठीक है। चलिए कोई इशू नहीं है, आराम से काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या, लेट एस डिनोट सिंपल स्पेस, ठीक है। एस क्या है, डिनोट करता है सिंपल स्पेस को। अब सिंपल स्पेस का बहुत काम नहीं है, ये आपको पता चल गया है, चूँकि डायरेक्टली यहाँ पे दो इवेंट ई और एफ से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। देयरफॉर तो नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स 36, चूँकि आपने ठीक है 2 डाई को रोल किया है, ब्लैक और रेड को, तो 36 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं इवेंट ले लेते हैं, ठीक है। लेट ई डिनोट इवेंट, ठीक है, ई मान लो मेरा इवेंट है, ऑफ गेटिंग ए सम ग्रेटर देन 9, ठीक है, ए सम ग्रेटर देन 9, ठीक है जी। तो चलिए ग्रेटर देन 9, तो 9 से बड़ा सम लेना है हमको, तो 9 से बड़ा सम यानी क्या, यानी 10। क्योंकि आपको पता है 2 डाइस जब हम लोग फेंकते हैं तो जो सम आता है वो क्या आता है, तो जैसे 1 1 से स्टार्ट होता है, मतलब जो सम है वो 2 होता है, 1 1 2, ठीक है। तो 2 3 4 ये सब आपको सम मिल सकता है, और लास्ट मिलता है 9 10 11 12। मैक्सिमम सम जो होता है वो 12 होता है, क्योंकि दोनों में अगर 6 6 आ जाएगा तो 12 मिल जाएगा। तो सम लेना है ग्रेटर देन 9, यानी हमको 10 लेना है, 11 लेना है, 12 लेना है, ठीक है। तो देयरफॉर ई क्या हो जाएगा जी, तो चलो 10 से स्टार्ट करो। 10 कहाँ कहाँ मिल सकता है, 1 वाले में नहीं मिलेगा, 2 में नहीं मिलेगा, 3 में नहीं, 4 से मिलेगा, ठीक है। 4 6 मिल सकता है, ओके। फिर 5 में आ जाओ, 5 5 मिल सकता है, 5 6 भी लेंगे, चूँकि हमको 10 और 11 भी लेना है, 12 भी लेना है, ठीक है। फिर हम लोग 5 में ख़त्म हो गया, अब हम लोग आएंगे तो 6 4 लेंगे, ठीक है, जो कि 10 हो जाएगा। 6 5 लेंगे तो 11 हो जाएगा, और 6 6 लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। यही जो है वो नंबर्स है दोनों डाइस में, जिसका सम क्या होता है 9 से बड़ा होता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा फिर क्या है जी, ये गिवन दिया हुआ है मेरे को कि ब्लैक डाई में 5 आता है, ठीक है। एंड लेट एफ डिनोट, या एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है,
गेटिंग 5 इन ब्लैक डाई, ठीक है, ब्लैक डाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, हाँ, चूँकि दो डाइस है ना, एक ब्लैक है एक रेड है, ठीक है। तो 5 वाले में जो है, सॉरी, जो ब्लैक वाला जो डाइस है उसमें 5 ही नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो इसको देख करके हम लोग चलो यहाँ पे बनाएंगे। तो अगर इसमें 5 ही नज़र आ रहा है तो क्या हो सकता है, एफ। ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो हम लोग फेंके हैं, तो पहले जो है एक ब्लैक फेंके हैं जैसा लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लैक है फिर रेड है, तो ब्लैक ही अगर पहले फेंके हैं तो ब्लैक में 5 आएगा, तो रेड में 1 आ सकता है, ठीक है। ब्लैक में 5 के साथ रेड में 2। इसी तरीके से यहाँ पे हमको 5 4 5 5 5 6 तक हमको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एफ, कहानी फिनिश हो गया। अब आप यहाँ पे निकाल लो ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो कॉमन देखेंगे तो ये 5 5 नज़र आएगा कॉमन हम लोगों को, और 5 6 भी कॉमन नज़र आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन दिख रहा है, सो यहाँ पे 5 5 और 5 6 ही हमारा कॉमन एलिमेंट हो गया। क्लियर है जी। देयरफॉर हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज़ ऑलरेडी अकर्ड। चूँकि एफ आपका ऑलरेडी अकर्ड है, यही गिवन है, जो गिवन होता है वो ऑलरेडी अकर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। चूँकि दोनों का सिंपल स्पेस सेम है तो सिंपली यहाँ पे हम लोग नंबर ले लेंगे, ठीक है। नंबर कॉमन इन ई एंड एफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, ठीक है। तो ई और एफ में क्या कॉमन है, तो 2 है, तो ऊपर में 2 आ जाएगा। और एफ में कितना था जी, तो एफ में 6 था, तो यहाँ पे आपका कैंसिल होकर के 1/3 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे 1/3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, आप देख रहे हो ईजिली बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, फिर क्वेश्चन नंबर बी देखो। बी यहाँ पे बोलता है कि इस बार जो आपको सम लेना है वो 8 लेना है, फिक्स किया हुआ है, ठीक है। गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, ठीक है। तो चलिए बनाइए, कोई इशू नहीं है, आप बनाओ, वीडियो पॉज करो, खुद से बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे जो ई इवेंट है मेरा, मान लो मेरा जो ई इवेंट है वो सम 8 दिखा रहा है, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, हाँ, ई इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8। तो भाई 8 कहाँ कहाँ हो सकता है, 1 से तो नहीं होगा, 2 वाले में होगा, बिल्कुल 2 6 होगा, ठीक है। 3 वाले में होगा, 3 5 होगा, बस 8 ही लेना है आपको, हाँ। 4 वाले में 4 4 होगा, 5 वाले में 5 3 होगा, और 6 वाले में 6 2 होगा। तो बस यही आ रहा है, ठीक है। ये हो गया सम 8। जबकि जो रेड डाइस है, ये गिवन है मेरा, रेड डाइस क्या कर रहा है, वो रिजल्ट कर रहा है नंबर लेस देन 4, ठीक है। तो एफ जो है मेरा वो इवेंट है गेटिंग ए नंबर लेस देन 4, ठीक है, इन रेड डाई, ओके। तो आप ध्यान देना, रेड डाई जो है, जाहिर सी बात है कि मैंने पहले ब्लैक लिया है फिर रेड लिया है, तो रेड वाला सेकंड नंबर में अपेयर होगा। मतलब मान लो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है 1 2, तो ये वाला जो है ना आपका, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहला वाला जो है आपका ब्लैक है, और जो दूसरा वाला नंबर है वो रेड है, ऐसा ऐसा सारा डाइस में है, ठीक है, ओके। तो ब्लैक है पहले फिर रेड है, तो रेड वाला जो नंबर है वो क्या होगा, सेकंड में नज़र आएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमको एफ़ तैयार करना होगा। तो एफ़ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ़ जो इवेंट हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, लेना है लेस देन 4, लेना है, तो यानी ये आपका बिल्कुल 1 1 हो सकता है, ठीक है जी, 1 2 हो सकता है, और 1 3 हो सकता है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है किस पे, फोकस करना है ये सेकेंड डिजिट पे, ये आपका 4 से छोटा होना चाहिए। तो 2 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, ठीक है, 3 भी छोटा है, तो 1 वाले में यही फिगर होगा। अगर मैं बात करूँ 2 वाले में, तो 2 वाले में कौन कौन सा फिगर हो सकता है, तो ये होगा हमारा 2 1 2 2 2 3, ठीक है। इसी तरीके से ये सब में जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ जो है रेड वाले में आपको लेना है सेकंड डिजिट में, आपको 4 से कम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका नो डाउट वो 3 1 वाला आएगा। क्लियर है। अब इसको आपने उतार लिया होगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, समझ में आएगा आपको इजीली। ये सब क्वेश्चन देखो खुद से बनाने का है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ओके। तो 3 1, फिर आपका आ जाएगा 3 2 और 3 3, 4 वाले में भी मिलेगा हम लोगों को, ठीक है, 4 वाले में मिलेगा, इसी तरीके से 4 3, 5 वाले में मिलेगा 5 3 तक, और 6 वाले में भी हमको मिलेगा 6 1 से 6 3 तक, ठीक है। तो ये हमको एफ मिल रहा है, ओके, क्लियर है जी, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ना टोटल कितना एलिमेंट है, तो 3 और 6 जा 8 एलिमेंट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एन एफ है यहाँ पे 18 एलिमेंट है, ओके। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, तो अब आप देखो यहाँ पे 2 6 इसमें तो नहीं है, ठीक है। जो जाहिर सी बात है कॉमन कब होगा, जो आप 4 से छोटा लोगे, तो ये 3 दिख रहा है हमको और 2 दिख रहा है,
तो 5 3 और 6 2 डेफिनेटली होगा, 5 3 यहाँ पे होगा और 6 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। यही दोनों कॉमन है, तो हमको यहाँ पे दो ही चीज़ कॉमन मिल रहा है, एक मिल रहा है 5 3 और एक मिल रहा है मेरे को 6 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे नो डाउट जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ, ये आपका 2 है। यहाँ पे 2 एलिमेंट मिला, यहाँ पे 18। तो हमको जो फाइनली फाइंड आउट करना है भाई, वो तो बहुत जल्दी निकल जाएगा ना। तो हमको यहाँ पे निकालना होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। अभी सिंपली ये नंबर के इक्वल होगा, तो नंबर इसका 2 है और इसका 18 है, तो यहाँ पे 1/9 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, आप देख रहे हो, सिंपली थोड़ा सा बस देखना है क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, कुछ नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है जी, यहाँ पे 11 है। 11 क्या बोलता है, ए फेयर ऑफ डाई इज़ रोल्ड, ठीक है। कंसिडर कीजिए इवेंट ई एफ और जी इस तरीके से, ठीक है। तो बस ये तो लॉलीपॉप हो गया भाई, बिल्कुल लॉलीपॉप हो गया है ना। एक डाई पर आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो ये तो खुद से बनाओ। फर्स्ट क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। ई कंडीशनल टू एफ निकालना है, तो हम लोग को देखना होगा यहाँ पे कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ ये है हमारा, इसमें 1 3 5 है, इसमें 2 3 है, तो ओनली 3 कॉमन है, ठीक है। ओके, तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन ई एंड एफ इज़ 1, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो पी ई, ठीक है। और हमको क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ये कितना है, ये आपका 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ ये कितना है, ये आपका 2 है। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। देयरफॉर क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ई कंडीशनल टू एफ, पहले ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ये चूँकि दोनों का सैम्पल स्पेस एक ही होगा, तो सिंपली ये नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, तो इंटरसेक्शन में 1 एलिमेंट है और एफ में 2 एलिमेंट है, 1/2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी देखो इस तरह का चीज़ होगा, बिल्कुल मोहब्बत से होगा, आपको आसानी के साथ में ऐसा काम करते चले जाना है, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं निकालता हूँ पी एफ कंडीशनल टू ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा, ऊपर में तो कॉमन ही एलिमेंट होता है, नीचे में अब यहाँ पे एन ई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में तो 1 ही है, यहाँ पे 3 हो गया, तो 1/2 1/3 आपका एकदम बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का आंसर निकलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके से हमको करना है। फिर आगे देखो क्वेश्चन क्या है, ई कंडीशनल टू जी निकालना है, तो अब करते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ये देखेंगे कि हमारा गिवन, ये गिवन है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ई ये हमारा 3 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन जी ये हमारा 4 है, ठीक है। एंड और ई और जी में क्या कॉमन है, तो ई और जी में यहाँ पे 1 3 5 है, यहाँ पे 2 3 4 5 है, तो 3 5 दोनों में कॉमन है, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन जी क्या आ जा रहा है, ये आपका 2 आ जा रहा है, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल टू जी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब कॉमन वाला में 2 एलिमेंट है और जी का हमारा 4 एलिमेंट है, तो 2/4, तो 1/2 यहाँ पे आपका आंसर हो जा रहा है, ठीक है। क्लियर है जी। तो बहुत जल्दी देखो इस तरह क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। अब निकालना है जी कंडीशनल टू ई, तो फिर से अगेन वही होगा, ऊपर में तो कॉमन ही लेना पड़ता है मेरे को, और नीचे में अब हम लोग लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 2 ही है और ई में हमारा 3 एलिमेंट है, 2/3 हो गया, ओके। इसी तरीके से हमको ये थर्ड नंबर बोल रहा है, थर्ड नंबर भी जस्ट फार्मूला बेस्ड है। क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ई यूनियन एफ और जी को देखना है मेरे को, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं पहले। तो ई यूनियन एफ कितना हो जाएगा, तो ई यूनियन एफ पहले कीजिए ज्वाइंट, ई और एफ को ज्वाइंट करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 5 ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एफ ये हमारा 2 आ जा रहा है। क्लियर है जी, ओके। अच्छा, एंड और आप देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी ये कितना है, तो ये है हम लोगों का 4, ठीक है। अब हमको निकालना है ई यूनियन एफ का कंडीशनल टू जी, तो हमको इन दोनों में भी कॉमन देखना पड़ेगा। तो नाउ कॉमन देख लेते हैं, ई यूनियन एफ और जी में कॉमन पॉइंट्स क्या है, ठीक है। तो जी आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 5 है, तो 2 3 5 तो दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 2 3 5। क्लियर है। तो अब आपको देखो मोहब्बत से यहाँ पे जो है ना ये हो जाएगा हमारा कि देयरफॉर क्या के नंबर ऑफ एलिमेंट इन
इन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, इसमें कितना एलिमेंट आ रहा है, 3 एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे फाइंड करना है देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन जी, ई यूनियन एफ ना, ई यूनियन एफ कंडीशनल टू जी, ये तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा पी ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ में डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो सिंपली नंबर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सैम्पल स्पेस तो सबका एक ही है। तो इसमें जो नंबर है वो मेरे को 3 मिला, और जो जी के पास में जो नंबर है वो मेरे को 4 मिला, तो 3/4 क्या हो गया जी, यहाँ पे आंसर हो गया। बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसी का एक और पार्ट था जिसमें आपको ई इंटरसेक्शन एफ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ इसी का सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, ठीक है, थर्ड का ही। तो यहाँ पे हमको निकालना है क्या, ई इंटरसेक्शन एफ, देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ। तो देख लीजिए ई और एफ में क्या कॉमन है, तो 135 है और 23 है, तो दोनों में जो कॉमन है वो ओनली 3 है, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 3 आ जा रहा है जी, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड और जो हम लोगों का नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी है वो क्या है, तो वो है 4, ठीक है। वेयर जी क्या है, तो जी भी एक बार देख लीजिए बढ़िया से, जी जो है हम लोगों का वो है 2 3 4 5, क्या है 2 3 4 5 ये है, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे चूँकि निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ कंडीशनल टू जी, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि नाउ ई इंटरसेक्शन एफ और जी में क्या कॉमन है, तो 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो 3 तो कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। तो 3 ही कॉमन है, तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये क्या है, ये आपका 1 आ रहा है, ठीक है। फिर हमको निकालना है कि हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कंडीशनल टू जी। तो क्या बन जाएगा फार्मूला बन जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है जी, इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई पी जी। अब ये सिंपली नंबर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो ये लिख सकते हो कि ये नंबर के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का सबका सैंपल स्पेस एक ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा एन जी। अब इसमें टोटल देखिए एक ही एलिमेंट कॉमन आया था और जी के पास में 4 एलिमेंट है, तो 1/4 यहाँ पे आंसर होगा। तो बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम लोग देखते ही निकाल देते, बट अगर थ्योरेटिकल भी आता है तो इस तरीके से आप लिख करके आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है जी क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देखो 12 क्या बोलता है। 12 बोलता है अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज़ इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल, ठीक है। मतलब इसका प्रोबेबिलिटी आपको इक्वल दिया गया है कि जो भी बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, ये इक्वली लाइकली है, ठीक है। मतलब दोनों का प्रोबेबिलिटी बस क्या है, जस्ट हाफ हाफ है। अगर हम लोग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को 1 लें तो दोनों का हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्या बोलता है, इफ़ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, फैमिली में कितने चिल्ड्रेन है भाई, 2 चिल्ड्रेन है, ठीक है। व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, निकालना क्या है, निकालना है कि दोनों लड़की हो, ठीक है। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि गिवन दैट, क्या गिवन दिया हुआ है, मतलब किस कंडीशन में निकालना है, यंगेस्ट इज़ गर्ल और नंबर 2 एटलीस्ट 1 इज़ गर्ल। चलिए इन दोनों से इवेंट्स बनाएंगे, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसको आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के देखना है, ठीक है। बट है काफ़ी सिंपल, ओके। तो चलो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि लेट एस इज सिंपल स्पेस, इसको मान लेते हैं सिंपल स्पेस, ठीक है, सिंपल स्पेस एंड, और ऐसा कर लेते हैं एंड लेट बी डिनोट बॉय एंड जी डिनोट्स गर्ल, जी डिनोट्स गर्ल, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि हम लड़का को बी से दिखाएंगे या लड़की को जी से दिखाएंगे, ठीक है। देयरफॉर सिंपल स्पेस क्या हो सकता है बताओ, सिंपल स्पेस ये हो सकता है चूँकि दोनों इक्वली लाइकली है, तो हो सकता है कि पहला वाला बॉय हो, दूसरा वाला भी बॉय हो गया हो, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि पहला वाला बॉय हो, दूसरा वाला गर्ल हो, या पहले वाली गर्ल हो फिर बॉय हो, या दोनों गर्ल हो, ठीक है। यही बस पॉसिबिलिटी है दो बच्चों के, ठीक है, पैदाइश के ऑर्डर से, कि वो कैसे कैसे उन्होंने कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए
अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, यंगेस्ट इज गर्ल, ठीक है। तो पहले एक इवेंट बना लेते हैं, एक और बनाते हैं इवेंट, ठीक है। लेट ई बी इवेंट, ई मान लो मेरा इवेंट है, कैसा, बोथ गर्ल्स, ठीक है, दैट बोथ आर गर्ल्स। ई जो है इवेंट जो बता रहा है दोनों लड़कियां हैं, ठीक है, देयरफॉर ई क्या हो जाएगा, तो ई में दोनों लड़की है, यानी कि बस यही होगा, यही एक पॉसिबिलिटी है, दोनों गर्ल गर्ल होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो कंडीशंस दिए हुए हैं हम लोग उस पर काम करेंगे। क्लियर है जी। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई है वो 1 है। अच्छा, नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट आपका यहाँ पे 4 है, ये भी हमको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब 1 बाई 1 बात करते हैं। नंबर 1 में क्या है, यंगेस्ट इज गर्ल, ठीक है। एफ डिनोट, लेट एफ डिनोट इवेंट दैट यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज ए गर्ल, मतलब छोटी वाली क्या है, छोटी वाली लड़की है, ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो ठीक है, बर्न के ये जिस तरीके से बच्चा बॉर्न हुआ है तो बड़ा छोटा में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लड़की छोटी है, ठीक है, और ये लड़की यहाँ पे छोटी है। क्लियर है। तो अगर यंगेस्ट गर्ल है तो उस हिसाब से जो इफ़ के पास में जो आएगा डेटा वो ये आएगा, या तो ये बीजी हो सकता है, ठीक है, और ये या तो ये जी हो सकता है, दोनों केस में छोटी लड़की है, ओके, यंगेस्ट गर्ल है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपका आ रहा है 2, ठीक है जी। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि कुछ है क्या दोनों में कॉमन है, तो कॉमन हम लोगों को दिख रहा है, क्या कॉमन है, ई और एफ में क्या कॉमन है, ठीक है, देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है, तो ये दोनों कॉमन है, ओके। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा 1, ओके। अब देखो सिंपल स्पेस तो सबका एक ही है ई और एफ का, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या, अगर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल टू एफ, ये निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल टू एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, ठीक है। सिंपल स्पेस दोनों का एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे एन एफ, तो ऊपर में 1 हो गया, नीचे में आपका 2 हो गया, तो 1/2 यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है जी। तो सेकंड केस भी देख लेते हैं इसी तरीके से। सेकंड केस में क्या है जी, तो सेकंड केस में ले लेते हैं कि लेट जी ले लेते हैं, ठीक है, जी बी इवेंट दैट एटलीस्ट 1 इज गर्ल, ठीक है, एटलीस्ट 1 इज गर्ल। तो एटलीस्ट 1 इज गर्ल में फिर जी में कौन कौन आएगा, तो आप देख लो सिंपल स्पेस से, यहाँ पे ये और एटलीस्ट 1 है तो दोनों लड़की भी हो सकती है, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा जी बी और जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो डाउट जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी है वो क्या है, वो 3 है, ओके। चलिए अब यहाँ पे हमको चूँकि इसके कंडीशन में काम करना है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, ई इंटरसेक्शन जी, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी तो दोनों के केस में उसी का निकालना था ना, ई का ही निकालना है कि बोथ आर गर्ल, ठीक है। तो हमको ई का ही निकालना है, अलग अलग कंडीशन है, पहला कंडीशन एफ वाला था और दूसरा कंडीशन ये जी वाला है, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन जी यहाँ पे ढूंढेंगे, तो ई के पास में तो एक ही एलिमेंट था जी, तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है, तो अगेन जी एक ही कॉमन एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन जी में एक ही कॉमन एलिमेंट है। देयरफॉर आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल टू जी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई पी जी, ओके। अब ये सिंपली दोनों के नंबर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सिंपल स्पेस दोनों का एक ही है, ठीक है। तो इसमें आपको 1 है, इसमें आपको 3 है, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से बनाना है, मोहब्बत से बनाइएगा, इस तरीके से बंदा चला जाएगा, ठीक है जी। आगे देखो फिर क्या है जी, 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोलता है, एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 एसे, ठीक है, 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। तो 300 जो है इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक में, 200 डिफ़िकल्ट है और 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ओके। तो ट्रू फॉल्स टोटल यहाँ पे हो गया कह लो 500, जिसमें 300 इजी है, 200 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, एंड 400 डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। If a question is selected at a random from the question bank, what is the probability that it will be
एन ईजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्चुअली जो काम करना है हमको, वो करना है क्या, हमको देखना है कि इजी क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये जो इजी क्वेश्चन है ये हर तरह से हो सकता है। इजी क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में भी हो सकता है और ट्रू फॉल्स में भी हो सकता है, लेकिन हमको गिवन ये दिया हुआ है कि ये क्या है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हमको इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो अगेन ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। कैसे करने वाले हैं हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है। ओके, तो हियर यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, हियर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। तो ये जो होगा ना, ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट के, क्योंकि जो सिंपल स्पेस होगा वो कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा टोटल 1400, ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे जो एस है आपका वो सिंपल स्पेस है, वेयर एस इज सिंपल स्पेस, ये आपको मोहब्बत से यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, एस क्या है जी, एस जो है वो सिंपल स्पेस है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे हो गया 1400। तो अब यहाँ पे हमको लेना है ई इवेंट लेना है। ठीक है, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट ऑफ फाइंडिंग एन इजी क्वेश्चन, फाइंडिंग एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, मान लो मेरे पास में जो ई इवेंट है वो क्या है, वो एक इजी क्वेश्चन फाइंड करने का इवेंट है। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, तो इजी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस को आप देख लीजिए यहाँ पे, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस। ठीक है, ये कितना है देख लो, तो इजी एक यहाँ पे 300 है और एक यहाँ पे 500 है, तो टोटल है हमारा 300 प्लस 500 यानी क्या, यानी आपका 800, ये है जी। ठीक है, ओके। अच्छा, और एफ ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या, लेट एफ इज़ द इवेंट, एफ इज़ द इवेंट, एफ जो है इवेंट है वो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑफ गेटिंग ए MCQ, MCQ का मतलब हो गया शॉर्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना है यहाँ पे, तो 500 है और प्लस 400 है। ठीक है, ये दो ठो है इजी और टफ मिला करके, तो 500 प्लस 400 यहाँ पे टोटल 900 जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, चूँकि मेरे को जो फाइंड करना है वो क्या करना है, वो मेरे को फाइंड करना है इजी क्वेश्चन गिवन दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, यानी ई कंडीशनल टू एफ करना है, तो हमको यहाँ पे निकालना होगा ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ये निकाल देते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या, कि दोनों में कितना कॉमन है। ठीक है, देयरफॉर एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी क्या, यानी ऐसा क्वेश्चन जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन है तो समझिए ई इजी क्वेश्चन है और एफ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यानी हमको इंटरसेक्शन में लेना है इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ इजी MCQ। ठीक है, तो इजी MCQ कितना है जी, तो वो तो 500 है, हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो सारा चीज़ मिल गया है, काफ़ी इजीली निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एफ इवेंट था ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, चूँकि नंबर निकाले हैं ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर NF हो जाएगा हमारा कितना, तो NF हो जाएगा गेटिंग MCQ, यानी 500 प्लस 400, ये दो तरह का MCQ है, तो 900। ठीक है जी, और इजी क्वेश्चंस में और MCQ में जो कॉमन है, इसका मतलब है इजी MCQ क्वेश्चन। ठीक है, तो इजी MCQ क्वेश्चन वो आपका 500 है, ये हमारा निकल गया। तो फाइनली आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल टू एफ, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ, डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन हमारा आया है 500 और एफ में जो फिगर आया है वो 900 है। ठीक है, तो कैंसिल होकर के आपको यहाँ पे 5/9 बचेगा, बिल्कुल मोहब्बत से निकलेगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है ये। चलो ये बोलता है गिवन दैट 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये आपको गिवन दे दिया है पहले ही कि जो 2 डाइस हम लोग थ्रो करते हैं तो उसमें डिफरेंट नंबर ही हमको मिल रहा है। ठीक है, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज़ 4, तो इसको हमको फाइंड करना है कि सम जो है वो 4 हो। ठीक है, ओके, सम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जबकि ये गिवन है कि जो डाइस पे जो नंबर आ रहा है वो डिफरेंट है। चलिए कर लेते हैं।
तो लेट ऐसा कर लेते हैं जी, ठीक है, एस इज सिंपल स्पेस, ठीक है, एस मेरा क्या है, सिंपल स्पेस है। अगर एस सिंपल स्पेस है, ठीक है, तो यहाँ से नो डाउट जो नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 36। और ये क्या होता है ये आपको पता है, क्योंकि 2 डाइस फेंका गया है, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब देखिए फिर हम लोग यहाँ पे इवेंट बनाएंगे, लेट ई इज़ इवेंट, ई इज़ इवेंट ऑफ गेटिंग क्या, गेटिंग सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस, द डाइस इज़ 4, ठीक है, तो ये हमको 4 चाहिए ना, तो कैसा कैसा आएगा बताइए। 4 सम 4 के लिए 1 3 हो सकता है 1 वाले में, ठीक है, 2 2 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, और कोई होगा 4 के लिए। तो सम जो है हमको 4 चाहिए, तो और तो कोई होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 3 ही हमको एलिमेंट मिल रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इज इक्वल टू 3। चलिए एंड, और एफ ले लेते हैं हम लोग इवेंट, ठीक है, एफ इज़ इवेंट, एफ में क्या है जी, गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ना, एफ इज़ इवेंट ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। अब आप समझिएगा भाई, ठीक है, कि एफ में कितना ज़्यादा नंबर आने वाला है। तो एफ में जो है ना, याद रखिए डिफरेंट नंबर की जब बात करेंगे तो टोटल जो 36 होता है उसमें से आप सेम वाला को माइनस कर दीजिए। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ सिंपली कि एफ में क्या होगा, सिंपल स्पेस का सारा होगा, लेकिन उसमें ये नहीं होगा, सेम वाला नहीं होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है, बस ये नहीं होगा, क्योंकि ये सब सेम वाला है नंबर है, दोनों डाइस में दोनों सेम नंबर दिख रहा है। इसके अलावा इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे 1 में 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सब डिफरेंट होगा, 2 वाले में भी 2 1 2 2 को छोड़ के 2 3 2 4 2 5 2 6 सब तो डिफरेंट। आपको यहाँ पे टोटल 30 मिलने वाला है एलिमेंट, क्योंकि एस के पास में टोटल 36 एलिमेंट होता है, और यहाँ पे हम लोग 6 एलिमेंट हटा देंगे जो कि सेम वाला है, तो हमको 30 एलिमेंट मिलेगा। सो नो डाउट एफ के पास में कुल कितना एलिमेंट हो जाएगा, 30, ठीक है। अब बोलता है कि आपको निकालना है ई कंडीशनल टू एफ, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि ई और एफ में कुछ कॉमन है। तो देखो यहाँ पे 1 3 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा ना, तो ये दोनों डिफरेंट है और आपको डिफरेंट नंबर ही लेना है, तो ये कॉमन आ जाएगा। 2 2 नहीं होगा क्योंकि 2 2 सेम वाला है, ठीक है, तो सेम वाला तो हमको एफ में लेना नहीं है। हाँ 3 1 वाला फिर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन आ जाएगा वो आपका आएगा 1 3 और 3 1। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि भाई दिल की आंखों से देखना है, तो दिल की आंखों से देखिएगा तो ई और एफ में ये आपको दो ठो कॉमन नज़र आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसानी के साथ में। ई भैया दिख रहा है सामने, एफ में आपको डिफरेंट नंबर्स वाले लेने हैं, तो सेम वाला को बस हटा दीजिए, दिख गया, ठीक है। यहाँ पे मोहब्बत से जो ई इंटरसेक्शन एफ में हमको आ रहा है नंबर, वो 2 आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर फाइनली क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल टू एफ, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल सा बन जाएगा भाई, दोनों का सैंपल स्पेस एक है तो नंबर में ले लेंगे, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एफ, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट आपका कितना आया है, 2 आया है, और एफ में 30 एलिमेंट है, तो यहाँ पे मोहब्बत से 1/15 आंसर आ रहा है, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ मुश्किल नहीं, आप देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाला क्वेश्चन है, बनाते जाइए। 15 नंबर क्या बोलता है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ए डाई, ठीक है, थ्रोइंग ए डाई, एक डाई फेंका गया है, चलो ठीक है। इफ़ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, ठीक है, थ्रो द डाई अगेन, फिर से डाई फेंका जाएगा। अगर 3 का मल्टीपल मिलता है, 3 मिलता है या 6 मिलता है, तो फिर से एक डाई फेंका जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ एनी अदर नंबर कम्स, टॉस अगेन, टॉस ए कॉइन, तो अब एक सिक्का फेंका जाएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि आपने एक डाई लिया, डाई मतलब क्या, वो जो लूडो का जो गोटी होता है ना, जो आप जानते हो, जिसमें 1 से लेकर के 6 नंबर तक दिखते होते हैं, ठीक है, तो आपने वो लिया, डाई को आपने टॉस किया, ठीक है। अगर 3 का मल्टीपल आता है, 3 आता है या 6 आता है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, तो उस केस में हम लोग फिर से एक डाई ही फेंकेंगे, डाई ही फेंकेंगे, ठीक है। तो अब इस डाई में जाहिर सी बात है कि फिर से 3 है तो 3 था तो अब 1 आ सकता है, 3 है तो फिर 2 आ सकता है, ठीक है। तो ये पूरा 3 6 तक जाएगा ना, क्योंकि इस डाइस में कुछ भी हो सकता है, और 6 के साथ बनाएंगे तो 6 1 से 6 2 से 6 6 तक बनेगा। तो एक तो ये केस है, और दूसरा केस ये है कि अगर 3 और 6 नहीं आता है, 3 का मल्टीपल नहीं आता है, कुछ और आता है, 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ठीक है, तो इस केस में एक क्वाइन फेंका जाएगा। क्या फेंका जाएगा, क्वाइन।
तो कॉइन अगर फेंका जाएगा तो जाहिर सी बात है कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल होता है, यानी पहले 1 था, फिर 1 के साथ हेड आ सकता है, 1 के साथ टेल आ सकता है, लाइक दैट 2 4 5 के साथ में भी ऐसा ही होगा। तो भाई सिंपल स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं सिंपल स्पेस, क्या, लेट एस इज सिंपल स्पेस, ठीक है, एस इज सिंपल स्पेस, ओके। तो देयरफॉर आप डायरेक्टली लिखो कि एस में कैसा कैसा एलिमेंट होगा, तो एस में एलिमेंट होगा देखिए इस तरह का ना, पहले 3 1 से 3 6 तक हो जाएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हो सकता है 6 1, ठीक है, 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये तो हो गया। दूसरे केस में क्वाइन के साथ आएंगे तो 1 हेड हो सकता है जी, 1 टेल हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से 2 के साथ में 2 हेड हो सकता है, 2 टेल हो सकता है। फिर 3 के साथ में 4 के साथ में सॉरी 4 हेड हो सकता है, 4 टेल हो सकता है, ठीक है, और 5 हेड हो सकता है और 5 टेल हो सकता है। तो इस तरह का सिंपल स्पेस सबसे पहले आपको बनाने आना चाहिए कि सिंपल स्पेस यहाँ पे क्या बनेगा। टोटल यहाँ पे देखो 6 और 6 12 और यहाँ पे 8 20 एलिमेंट मिल रहा है मेरे को सिंपल स्पेस में। सो एन एस क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है जी, बोलता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन सोज ए टेल गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई सो ए 3। चलिए ठीक है, अब ई और एफ बनाना, अब तो कुछ है नहीं दम खम क्वेश्चन में, ठीक है। तो ले लेते हैं हम लोग, लेट ई इज इवेंट, ई को मान लेते हैं इवेंट है, ठीक है। दैट क्वाइन सोज ए टेल, दैट क्वाइन सोज ए टेल, मतलब सिक्का में हमको टेल दिखना चाहिए। सिक्का में टेल कहाँ कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसको अलग कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ई क्या आ जाएगा, तो ई में हमारा एलिमेंट आ रहा है 1 टेल, 2 टेल, 4 टेल और 5 टेल, ये आ रहा है, ठीक है, ओके, ये हो गया। अच्छा एफ क्या है, एंड एफ जो है मेरा वो इवेंट है, इज इवेंट दैट 1 डाई सोज 3, 1 डाई सोज 3, ठीक है। एक डाई में 3 दिखना चाहिए, तो डाई वाले में देख लो 3 कहाँ कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये पूरा 3 दिख रहा है पूरा इसमें, ठीक है, ये पूरा दिख रहा है 3 वाला मेरा, और यहाँ पे भी एक डाई में 3 दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारा हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एफ़ वाले में आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एफ़ क्या हो जाएगा जी, तो एफ़ हो जाएगा हमारा 3 1 3 2, ठीक है। अच्छा 3 देखना था ना, अच्छा 3 देखना है, तब तो ठीक है, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन में। तो इसमें तो लगता है आंसर 0 आ जाएगा जी, क्योंकि वो तो टेल हेड वाला तो कोई आ नहीं रहा ना। 3 3 3 4 3 5 3 6 और एक आपका 6 3, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो तो क्या कॉमन है कुछ दोनों में, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये और ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, तो ये हो गया हमारा इम्टी और इम्टी हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल टू एफ, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एफ, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया, क्योंकि हमारा ई इंटरसेक्शन 5 क्या आ रहा है, ये 5 आ रहा है, 5 अगर आ रहा है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रोबेबिलिटी 0 प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, मतलब इस तरह का केस बिल्कुल असंभव है, ये क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब चलो देखो लास्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पी ए पी बी दे रखा है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन बोल रहा है कि पी ए कंडीशनल टू बी क्या होगा, तो ये होता है फॉर्मूला से पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, ये होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, हमको ना यूनियन का पता है और ना ही हमको यहाँ पे इंटरसेक्शन का पता है, ठीक है, ओके। और ये अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो वो भी एक कंफर्म करना चाहिए था कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो पी ए और पी बी से हम कुछ नहीं कह सकते, ओके। तो यहाँ पे बल्कि ये हो जाएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी हो सकता है, पी बी आपका क्या है, पी बी आपका 0 है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये टेंड करता है इन्फिनिटी को, तो
ओवरऑल ये इन्फिनिटी तो नहीं कहेंगे, बट ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि हमको यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ही पता नहीं है, ठीक है। और पी ए और पी बी से कुछ नहीं कहा जा सकता, ए बी हमारा इंडिपेंडेंट भी गिवन नहीं है, देयरफॉर ठीक है, इट इज़ केस ऑफ नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड का केस है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना आपका वो सी नंबर करेक्ट होगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या है जी, फिर हमारा है 17 क्या है, बोलता है ए और बी जो है इवेंट है, और ए कंडीशनल टू बी कंडीशनल टू ए के बराबर है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो ये एक सिंपल सा चीज़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ए कंडीशनल टू बी क्या है, बी कंडीशनल टू ए के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी वही कॉमन ही होगा, नीचे में पी ए आ जाएगा। तो ऊपर में चूँकि दोनों सिमिलर है और प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, तो ये कैंसिल होगा डेफिनेटली। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही एक जो है सटीक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, डी नंबर। तो अब यहाँ पे और बातें चेक करने की है नहीं, ए सबसेट अगर बी का होगा तो उस केस में दोनों पी बी हो जाएगा, ठीक है। तब भी पी बी दोनों हो जाता है, तो वहाँ से भी पी ए पी बी आपस में इक्वल ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट है, बिंदास इसको आप लोग हम लोग करेक्ट लेंगे, ठीक है। तो देखो भाई ये पूरा चैप्टर था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और मैंने आपको लॉजिक के साथ में अच्छे से बताया है। बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाली बात नहीं है, बस आपको फोकस करना पड़ता है कि हमारा ई क्या दिया हुआ है और उसको किस कंडीशन में फाइंड आउट करना है। तो बस इतना ही था, ठीक है। तो चलो 1 to 1 सारा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे के जो चैप्टर्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। शेयर करो इसको। थैंक यू वेरी मच।